दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हज़ारों रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वो सभी रिश्ते हमारा जीवन भर साथ नहीं देते हैं और शायद यही इंसान की फ़ितरत है। लेकिन दोस्तों, वही अगर हम बात करें इंसान की किसी जानवर से दोस्ती की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एक डॉग। दोस्तों, एक इंसान और किसी डॉग के बीच की दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं? बेशक दोस्तों, ये कहा जाता है कि एक कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही कुत्ते के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक का इंतज़ार किया। दोस्तों, ये कहानी है हचीको द डॉग की। दोस्तों, ये बात है साल 1924 की, जब एजाबुरो यूनो जापान की एक टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। दोस्तों, एजाबुरो यूनो एग्रीकल्चर साइंस के एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे और इसी वजह से उनका हर स्टूडेंट उन्हें बेहद पसंद करता था। दोस्तों, एजाबुरो यूनो यानी प्रोफेसर को कुत्तों से बेहद ही ज़्यादा लगाव था और वो काफ़ी समय से एक पपी की तलाश में थे जिसे वो पाल सकें, और उनका हर स्टूडेंट भी इस बात को अच्छे से जानता था। एक बार प्रोफेसर का एक स्टूडेंट जिसका नाम योको था, वो अपने कॉलेज आ रहा था, तो उसने रास्ते में सड़क किनारे एक पपी को देखा जो उस वक्त काफ़ी छोटा था। योको ने उसके आसपास देखा तो उसे और कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद योको ने सोचा क्यों ना इस पपी को अपने प्रोफेसर को दे दिया जाए, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाएंगे और वो इसे पाल सकेंगे। इसके बाद योको ने उस पपी को लिया और अपने प्रोफेसर के पास गया और उसके बारे में सारी बातें जाकर प्रोफेसर को बता दी। अब दोस्तों, प्रोफेसर ने सारी बातें सुनकर उस पपी को अपने साथ रखने का फैसला किया और वो उसे अपने साथ ले गए। प्रोफेसर ने उसे अपने गार्डन में रखा और वहीं पर उसके लिए एक छोटा सा डॉग हाउस बनाया। अब दोस्तों, वक्त था उस पपी को कुछ नाम देने का। प्रोफेसर ने उसे हचीको नाम दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे हचीको और प्रोफेसर बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। प्रोफेसर हचीको को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। दोस्तों, जब प्रोफेसर रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टेशन के लिए निकलते थे, तो हचीको भी उनके साथ जाता था और उन्हें रोज स्टेशन तक छोड़ने जाता था और दोपहर में उनके आने से पहले स्टेशन पर आकर उनका इंतज़ार करता था। ये सिलसिला काफ़ी समय तक लगातार चलता रहा। अब दोस्तों, अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि हचीको और प्रोफेसर में एकदम बाप बेटे जैसा प्यार था और शायद यही वजह थी कि हचीको स्टेशन पर तब तक इंतज़ार करता था जब तक कि प्रोफेसर आ नहीं जाते। दोस्तों, प्रोफेसर सेरेब्रल हैमरेज नाम की एक बीमारी से जूझ रहे थे जो सीधे दिमाग पर अटैक करती है। अब दोस्तों, दिन था 21 मई 1925, जब रोज़ की तरह प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकले और हचीको भी उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए उनके साथ निकला। लेकिन दोस्तों, आज कुछ तो अजीब था। प्रोफेसर की तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं थी। प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय तक काम करने के बाद अचानक से ही प्रोफेसर के दिमाग में सेरेब्रल अटैक आया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन हचीको को ये बात पता नहीं थी। वो हमेशा की तरह स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इस बार शायद प्रोफेसर वापस नहीं आने वाले थे। दोस्तों, स्टेशन पर बैठे प्रोफेसर की राह देखते देखते अब रात हो गई थी, लेकिन हचीको अब भी प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, आधी रात को प्रोफेसर का गार्डनर उसे वापस लेने के लिए आया, लेकिन अगली सुबह हचीको फिर से स्टेशन आकर वहीं पर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगा। और दोस्तों, इसी तरह से प्रोफेसर का इंतज़ार करना अब हचीको की आदत बन चुकी थी। हचीको को स्टेशन पर देखने वाले लोग भी अब उसे नोटिस करने लगे थे। धीरे धीरे उसकी वफादारी के किस्से भी अब गूंजने लगे थे। लोग जब भी स्टेशन पर आते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते थे। अब उसे सब लोग नोटिस करने लगे थे और शायद यही वजह थी कि 1932 में हचीको की स्टोरी को पब्लिश किया गया और धीरे धीरे ये खबर पूरे जापान में फैल गई।
दोस्तों दूर दूर से लोग टोक्यो हचिको को स्टेशन पर देखने के लिए आते थे। 1934 में उस स्टेशन पर हचिको और प्रोफेसर का एक स्टैचू भी लगाया गया, जिसकी ओपनिंग में खुद हचिको भी शामिल रहा। लेकिन दोस्तों इसके अगले साल ही टर्मिनल कैंसर नाम की एक बीमारी से हचिको की जान चली गई। और दोस्तों इसी तरह हचिको ने अपनी ज़िंदगी के 9 साल 9 महीने और 15 दिन स्टेशन पर प्रोफेसर के इंतज़ार में बिता दिए। एक जानवर और एक इंसान का इतना गहरा प्यार शायद ही कभी किसी ने देखा था। हचिको की ये स्टोरी पूरे जापान में आग की तरह फैल गई थी। अब दोस्तों हचिको के मरने के बाद उसकी समाधि प्रोफेसर की समाधि के बगल में ही बनाई गई, जिससे उनका प्यार मरने के बाद भी बना रहे। तो दोस्तों ये थी कहानी हचिको की, एक ऐसा डॉग जिसने वफादारी का सच्चा रूप इंसान को दिखाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।